करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वहाँ देवता जाग रहे होते हैं और दक्षिणायन होता है तो उसमें वहाँ पर उनका रात चलती है। देखिए क्या है कि पितृ लोक में जब हम जाते हैं तो वो एक वेटिंग पॉइंट है, हमेशा के लिए वहाँ पे पितृ नहीं रहते। आज हमारे जो पितृ हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पितृ वहाँ पे हों। कुछ लोग पशु की योनि पा चुके हैं, कुछ मनुष्य की योनि पा सकते हैं। तो जो हम उनको ग्रहण कराते हैं, देते हैं, वो जले मरुत 49 प्रकार के मरुत हैं, 49 प्रकार की हवाएं हैं। वो हवाएं आती हैं और वो कौवों के माध्यम से, बाकी लोगों के माध्यम से वो जिस भी योनि में रहेंगे वो उस योनि के रूप में उनका भोजन चला जाता है। अगर वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं तो अमृत के रूप में मिलेगा जो हम निकाल रहे हैं। अगर वो मनुष्य के रूप में है तो उनको आहार के रूप में मिलेगा। अगर शेर के या पशु के रूप में है तो उनको वही चीज मांसाहार के रूप में मिल जाएगी, लेकिन जो आप निकाल रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो उन तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर जो है पता चलता है कि आप पर पितृदोष है, तो पितृदोष क्यों हमारे पर जब किया उन्होंने? ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे भी बहुत से लोग चीजों को समझ सकते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों में इतना ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार में इतना ध्यान दे रहे हैं, या बाकी लोगों में इतना ध्यान दे रहे हैं, भगवान की सेवा भक्ति में ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जो लोग भी हमारे घर से निकल जाते हैं, भगवान वो पितृलोक में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हम उनके लिए जब श्राद्ध नहीं करते हैं, जैसे कि हम अपने घर के बड़ों को जब श्राद्ध नहीं करते हैं तो वहां से दोष लगाते हैं हमारे ऊपर। अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो इसलिए नहीं होता कि उनके खराब कर्म है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम श्राद्ध नहीं करते हैं, इसलिए वो वहां से दोष लगाते हैं। जिन बच्चों को वो ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, अब देखिए समझने वाला पॉइंट देखिए, माया का चक्र देखिए कैसा खेल है माया का। ये सब साइंटिफिक है और बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, जिसको बड़े बड़े बाहर के जो फिलोसोफर्स हैं वो समझ के हम आता है। तो वो वहां पे दोष देने में कुछ नहीं सोचता कि आप उनके कौन लगते हो। अगर आप दोगे तो वहां पे उनको भोजन मिलेगा, और नहीं दोगे तो उनको भोजन तो नहीं मिलेगा, और ऊपर से यमराज के जो दूत हैं वो भी कोड़े लगाएंगे कि तुमने कैसी संतान पैदा की है, तुमने उसको शास्त्र नहीं सिखाए, उसको तुमने भगवान की सेवा भक्ति नहीं सिखाई, पुण्य नहीं सिखाए, तो फिर वो तुम्हारा श्राद्ध तक नहीं कर रहा है। और ऐसे में फिर बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो दोष लगा देते हैं, और वो दोष जब लगाते हैं तो अगली 3 पीढ़ी तक वो पीछा नहीं छोड़ता है और कुंडली में बन के आ जाता है, जिसमें राहु की कुछ ऐसी स्थिति होती है जिससे देख के एक आचार्य पंडित, एक विद्वान बता देता है कि ये पितृदोष है, और बाकी जो मूर्ख होते हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं ये पितृदोष है हमारे। तो इसलिए बच्चों को शास्त्र सिखाइए, भक्त बनाइए, भक्ति में आगे बढ़ाइए, ताकि वो, अगर आप उनको कष्ट भी देंगे ना तो भी एक भक्त कष्ट सह लेगा। अब देखिए प्रहलाद महाराज के पिता, आप तो कितना अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के जो पिता हैं हिरण्यकश्यपु, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपने बच्चे को मारने तक के लिए अपनी बहन तक को भेज दिया। और उसके बाद जो होलिका थी, उसका अग्निदेव का दिया हुआ वरदान भी काम नहीं आया। होलिका अग्निदेव के वरदान भी नहीं प्राप्त कर पाई, वो भी जल के राख हो गई। और आप देखेंगे कि संसार में कुछ मूर्ख लोग हैं, वो क्या कहते हैं, होलिका मैया की जय। होलिका कौन थी? राक्षसी थी। तो राक्षसी की जय नहीं बोलना है, अब से कभी भी जाना है तो वहां पे जाके प्रहलाद महाराज की जय बोलना है, क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि होलिका को दिया हुआ वरदान भी फेल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपने बच्चों को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रयास करना है, पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को और बाकी लोगों को, अपने सगे संबंधियों को। तो यही आपका उनके प्रति सबसे बड़ा प्रेम होगा, सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज के पिता कितने दुष्ट थे। उसके बाद ही प्रहलाद महाराज भगवान के धाम जाने की जब समय आया तो भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे जाने से पहले मेरे पिता के बारे में बताइए कि उनका क्या होगा। तो ऐसा भक्त जो कि इतने दुष्ट पिता के बाद भी अपने पिता के बारे में सोच रहा है, उनसे कह रहा है कि मुझसे पहले मेरे पिता के बारे में बताइए। तो भगवान ने कहा त्रिसप्तही, समझिए यहाँ ध्यान से कि भक्त का कितना बड़ा अधिकार है। और भक्त एक भी अगर घर में निकल गया तो भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद तुम क्यों परेशान होते हो। त्रिसप्तही, त्रि मतलब 3, सप्तही मतलब 7, 3 गुणा 7 कितना हुआ? 21 हो गया। तो कहा कि अगर कोई एक भी घर में भक्त निकल जाता है तो 21 पीढ़ियों को तार देता है, पिता की, आगे की और पीछे की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो प्रहलाद तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे पिता दुष्ट सही, लेकिन उससे पहले वो मेरे भक्त हैं, और तुम उनके बेटे हो, तुम भक्ति कर रहे हो, तुमसे पहले मैंने उनको भगवत धाम पहुंचा दिया। जब प्रहलाद महाराज चले, अब देखिए आगे भक्त को क्या क्या सम्मान मिलता है। जो पापी होता है उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। देखिए कितना साइंटिफिक है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो जल्दी समझेंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक चीजों को समझते हैं और उसके बाद उसको पालन करके उसको जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारे गुरु महाराज 70 साल तक भारत में रहे,
कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग मूर्ख हैं, अपने ही देश को, ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरों को बस खाली कॉपी करने में लगे हुए हैं। और इतना बड़ा ज्ञान इस देश के अंदर है, उसकी कोई कदर नहीं। दुनिया से अंग्रेज आ रहे हैं हमारे देश में। आप वृंदावन जाइए, हमारे टेम्पल इस्कॉन वृंदावन में जाइए, वो भी हमारे टेम्पल में से एक है। हमारे गुरु महाराज की इच्छा थी कि पूरे विश्व के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र बने और वो मंदिर बना। और आज पूरे विश्व से अंग्रेज, चाइना, जापान, अमेरिका, रूस, सब जगह से आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी वहां पे मूर्ख बन के बैठे हुए हैं और उनको देख के उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। और ये वो क्या करते हैं, वो जेन्युइन, इसीलिए वो जेन्युइन होते हैं, जो बात सच है कि वो अगर सही चीज जान लेंगे तो वो उस चीज को पालन करते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई अड़े नहीं रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब बाहर गए, 12 साल के अंदर 108 मंदिर बने और 70 साल की उम्र में जो कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, वो घर देश से बाहर निकले और भगवान के धाम में ले जाने के लिए सबको प्रयास किया। और आज पूरे विश्व में हमारे 800 से ज्यादा मंदिर बन चुके हैं और आज पूरा विश्व भक्ति कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो आप देख रहे हैं बीच में दोनों हाथ उठाए हुए हैं,